हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 23 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर क्या दे रखा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसा दे रखा है। तो देखिए मेरा ये डायग्राम रहा है, अवनमन कोण बना गया है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई इतना दे रखा है। तो हमने लिखा है, माना AB एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ठीक है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम लिखेंगे यहाँ पर कि CD = Y हमने माना है, Y मीटर, और BC = X मीटर माना है, ठीक है। तो चलिए अब लगाते हैं त्रिभुज ABC में, इसमें लगाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, देखिए tan थीटा = होता है लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा यानी थीटा कितना है, 45 डिग्री दे रखा हुआ है, = लंब AB डिवाइड बाई BC। तो tan 45 डिग्री = AB कितना है, 75 मीटर, और BC कितना है, x। tan 45 का मान 1 होता है, = 75 बटे x, और इधर ले जाएंगे तो x = 75 यानी 75। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरा लगाते हैं, दूसरा त्रिभुज ABD में तो लिखते हैं tan थीटा = होता है लंब डिवाइड बाई आधार होता है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री = लंब क्या हो जाएगा हमारा AB, और डिवाइड बाई आधार कितना हो जाएगा BD, ठीक है। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 = AB का मान है 75 और बटे BD का मान क्या हो जाएगा x + y। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y = कितना हो जाएगा, 75√3 हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर x + y = 75√3। x का मान कितना है 75 और प्लस y = 75√3। y = क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75। y = इसमें 75 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, y का मान आ चुका है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या दे रखा है, एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से किसी छड़ पर दो कारों के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री प्राप्त किए गए हैं। यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी दो कारें हैं A और B, इन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है और इसकी गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है, हमारा यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी। तो हमने लिखा है, माना गुब्बारा 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, A और B दो कार हैं, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं त्रिभुज BCD में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा = लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो tan थीटा कितना दिया है 60 डिग्री = लंब कितना है हमारा CD है, अपॉन आधार कितना है BC है, ठीक है। tan 60 का मान क्या है √3 और CD का मान h हमने माना है, और BC क्या हो जाएगा, यानी टोटल हमने x माना है, इसमें से 100 को माइनस कर देंगे तो x - 100 हो जाएगा, तो BC आ जाएगा हमारा। ये इधर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये √3 x - 100 = h। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। दूसरी टाइप लगाते हैं, दूसरी साइड त्रिभुज ACD में
ACD में लगाते हैं तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा का मान क्या है 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या है CD है अपॉन आधार क्या है AC है। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 होगा इज इक्वल टू CD का मान हमने h माना है, AC क्या है पूरा हमारा x है, इधर गुणा हो जाएगा तो x इज इक्वल टू h हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि दोनों में h बराबर है तो हम लिखते हैं √3 ब्रैकेट में x माइनस 100 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3x माइनस 100 रूट में 3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो √3x माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे लगाते हैं हम, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा रूट में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 रूट में 3। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 100 रूट में 3 डिवाइड बाई रूट में 3 माइनस x, ये हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे परमेयीकरण करेंगे, तो यहाँ पर परमेयीकरण कर लेते हैं। तो परमेयीकरण करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 100 रूट में 3, यहाँ हो जाएगा इसके हर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे उसके चिन्ह को बदल करके, तो 3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे और √3 माइनस 1 इसे गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो हमारा क्या हो जाएगा 100 और रूट में 3, यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 1, इसका हो जाएगा a² माइनस b² का फार्मूला बनेगा तो हमारा जाएगा 3 माइनस 1 x का मान, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 रूट का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट में 3 और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट में 3 हो जाएगा, ये हो गया। और समीकरण 2 से यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू h के बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट में 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या दे रखा है कि भूमि तल पर स्थित एक बिंदु यक्ष से एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर P का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यक्ष से लंबवत 40 मीटर ऊंचे एक अन्य बिंदु Y से उन्नयन कोण 45 डिग्री का मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी XQ की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये हमारा डायग्राम रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं माना PQ एक मीनार है और PQ मीनार की ऊंचाई h माना है और उस h की हमें क्या करना है ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे लगाते हैं। इसमें लिखते हैं त्रिभुज PQX में लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ठीक है, tan 60 डिग्री थीटा का मान दे रखा है इज इक्वल टू लंब क्या है PQ अपॉन आधार क्या हो जाएगा PX। ठीक है, यहाँ पर tan 60 का मान होता है √3 इज इक्वल टू PQ को हमने माना है h और PX को मान लिया है y। ठीक है, तो यहाँ से हम इधर गुणा कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h डिवाइड बाई √3, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरे साइड लगाते हैं त्रिभुज, यहाँ पर R है ये यस है। ठीक है, तो लगाते हैं यहाँ पर R³ में। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो tan थीटा का मान क्या है 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या है h में से इस 40 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा इधर की लंबाई QS क्यूब अपॉन ये हो जाएगा RS हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है और SQ का मान क्या हो जाएगा h माइनस 40 अपॉन RS का मान क्या है y। इधर गुणा करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h माइनस 40। ये मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 व 2 से तो दोनों को बराबर है y, तो लिखते हैं
h डिवाइड बाई रूट में 3 इज इक्वल टू h माइनस 40, ठीक है। इसका इधर गुणा करेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3 h माइनस 40 रूट में 3 हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, या इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर तो 40 रूट में 3 इस साइड लाए हैं और रूट 3 h और ये h इधर लाया है तो माइनस हो गया। इसको हम h कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 40 रूट में 3 हो जाएगा। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 रूट में 3 बट्टे क्या हो जाएगा, रूट में 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका परमेयीकरण कर देंगे तो 40 रूट में 3 माइनस 1 है गुणे, इसका करेंगे रूट में 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, रूट में 3 प्लस 1, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा परमेयीकरण कर, ये हो जाएगा 40 रूट में 3, यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 40 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट में 3 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट में 3, यहाँ 20 और गुणे 3 है प्लस रूट 3 का मान 1.73 रखते हैं तो 20 और गुणे इसका हम जोड़ देंगे तो 4.73 हो जाएगा। इसका हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 94.640, ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है। ये आ गई हमारी क्या ऊंचाई, ठीक है, ये आ गया है। यक्स क्यू का मान निकालना है यानी ये, तो हम लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एक्स में लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या है हमारा पी क्यू और डिवाइड बाई कर्ण क्या है क्यू एक्स, ठीक है। कर्ण क्या है क्यू एक्स है, साइन 60 का मान होता है रूट 3 डिवाइड बाई 2, पी क्यू का मान हमारा आया हुआ है क्या 94.640 बटे क्यू एक्स रहने देंगे, इधर ले जाएंगे क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 94.640 इंटू 2 का गुणा करेंगे अपॉन रूट 3 हो जाएगा, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 189.28 बटे रूट 3 का मान रखेंगे 1.73, क्यू एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 109.3 मीटर आ जाएगा, ये आ गया आपका लंबाई। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।